ओम अरम नमः। हमारी दोनों बड़ी दीदियों को, वंदना दीदी एवं निधि दीदी को जय जिनेंद्र। दीदियों ने जो अनूठा कार्य किया है वह अद्भुत है और निश्चित ही अनुकरणीय है। उसके पीछे रीजन ये है कि यदि कोई प्रातः काल के समय में योगा करता है अथवा कराता है तो ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। उसके पीछे कारण ये है कि प्रातः काल हम जब सो कर के उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, पेट साफ होता है, हल्का होता है, शरीर एकदम लचीला हो जाता है, आराम से झुकने उठने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और खाली पेट में ही योगा किया जाता है, ऐसा सिद्धांत है। उस समय प्रातःकाल की बेला में योगा करना करवाना कोई कठिन कार्य नहीं है, किंतु ग्रस्त जीवन में रह करके परिवार के बीच घिरे रह करके परिवार के सदस्यों के बीच रह करके सारे कामों को निर्वृत्त करने के पश्चात समय पे उपस्थिति देकर के योगा के लिए उपस्थित हो जाना और पूरे सुचारू रूप से एक एक योगा की स्टेप बाय स्टेप कराते जाना, ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है। और सबसे बड़ी बात जो है वो आश्चर्य करने वाली ये है कि दीदियां कब भोजन करती होंगी, क्योंकि जब भी योगा कराया जाता है तो बीच में भोजन की गैप रखा जाता है। ऐसा रूल है, सिद्धांत है योगा के कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप योगा के और भोजन के बीच में होना चाहिए। तो दीदियां जब 7 बजे योगा कराने के लिए 7 से पहले ही 6:30 बजे से ही दीदियां लोग 6:45 बजे से लगभग अपना वीडियो ऑन करके और तैयार हो जाती थी सभी के लिए, एक एक व्यवस्थित कराती थी कि आप अपना ऐसा कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, सारी चीजें मेंटेन कराती थी। तो आश्चर्य इस बात का है कि दीदियां कब भोजन कर लेती होंगी। परिवार के सदस्यों को भी भोजन कराना और परिवार के बीच रहना, देखिए त्यागी वृत्ति हो कोई तो चल जाएगा कि चलो ब्रह्मचारी जी हैं, ब्रह्मचारी दीदी हैं तो उनको बच्चों का कोई विकल्प नहीं है, परिवार में कोई पति का कोई विकल्प नहीं है, इत्यादि कोई विकल्प नहीं है तो चलता है। किंतु जिनके बच्चे भी हैं, पति हैं, परिवार पूरा जुड़ा है, उनको भोजन कराना और परिवार की सारी क्रियाएं करना, आगे पीछे की समस्त क्रियाओं से कब निर्वृत्त हो जाती थी और समय उपस्थित होकर के हम लोग कुछ अभ्यास कराती थी। तो लगभग 5 बजे भोजन करना और फिर उसके बाद 2-3 घंटे 4:30 बजे मान लीजिए भोजन करना आज के जमाने में, और फिर रात्रि का भोजन भी नहीं करती हैं, ऐसा त्याग उनका रहता है। तो मैं ऐसे इस अद्भुत कार्य के लिए आश्चर्यचकित हूँ और निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दीदियों को कि आपने जो कार्य किया अनूठा और अद्वितीय और अनुकरणीय है। गुरुजी का आप पर भरपूर आशीर्वाद निरंतर बना रहे और गुरुजी के आदर्शों को जो आपने स्वीकार किया है, उनकी आज्ञा का जो पालन किया है, निश्चित ही आपको एक दिन सिद्ध और शुद्ध दशा को प्राप्त कराने का कारण बनेगा। ऐसा मैं प्रभु से और गुरु से भावना वाता हूँ। गुरु की जो आपने आज्ञा का पालन करके अपने कार्यों से निवृत्त होकर के गुरु को समर्पित जो आपने जीवन किया, समर्पण किया है, वह भी निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और हमें भी इससे शिक्षा लेना चाहिए कि गुरु के आदेश पर सब कुछ छोड़ करके और एक हम लोगों के लिए उपस्थिति कराती थी। गुरु का आदर्श, गुरु का आदेश है कि हमें सिखाना है और हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है। मुझे भी काफी लोगों ने प्रलोभन दिया था, जैसे कि श्री रविशंकर की जो टीम चलती है उन्होंने भी प्रलोभन दिया था कि आप हमारे टीम में आइए, और भी विद्यांजलि की टीम भी चलती है साथ में, और भी गुरुदेव वगैरह की ऐसे करके बहुत सारे और हम टीमें चलती हैं। उन लोगों ने जब देखा था तो उन्होंने काफी प्रलोभन दिया कि आप हमारे उसमें जुड़िए और आपको काफी बेनिफिट होंगे आदि आदि, कि तू नहीं। मुझे ज्ञानानंद के कुछ सिद्धांतों का
ज्ञान है, थोड़ा सा जानता हूँ कि नहीं, जब हमारे आचार्यों ने ये सारे सिद्धांत दिए हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे सिद्धांतों को लेकर, हमारे खजाने को लेकर के आज दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं, दूसरे लोग उस खजाने से माला माल बनते जा रहे हैं, और हम माला माल होकर भी हमारे पास सिद्धांत है, हमारे पास योगा आदि के बड़े बड़े ग्रंथ हैं। आचार्य ज्ञानानंद शिवकोटि मुनि सर्ववर्म स्वामी जी ने, सुखचंद्र स्वामी जी ने, सॉरी, बहुत सारे सिद्धांत योगा प्राणायाम आदि के जो दिए हैं वो अद्वितीय और आश्चर्य करने वाले हैं। ऐसे खजाने भरे पड़े हैं, और वो खजाने दूसरे लोग लूट लूट करके ले जा रहे हैं और सम्मान आदर के पात्र बन रहे हैं। हमारे जैन समाज में उनसे जुड़ करके उनका सम्मान आदर कर रही, सम्मान को खो करके आज उनकी पूजा पाठ अपने घरों में फोटो लगाती इत्यादि इत्यादि। किंतु हमारे आचार्यों ने हमारे लिए इतना बड़ा खजाना दिया है, हम दूसरे लूट कर उसको माला माल हो रहे हैं, और अपन उसको लुटवा कर कंगाल हो रहे हैं। जबकि करना ये चाहिए कि हम स्वयं माला माल थे, हमें उसी माल को उपस्थित करके दूसरों तक पहुंचाना है, हमारे सिद्धांतों को, हमारे आदर्शों को, हमारे अहिंसा को, और हमारे धर्म में जो महानता है उनको दूसरों के बीच पहुंचाना चाहिए। जो कार्य दीदी कर रही हैं, मैं कभी भी दूसरों की ओर नहीं झुकूंगा, और अपने जो गुरु जी ने, प्रणव सागर जी महाराज जी ने जो सिद्धांत दिए हैं और जो योगा आदि कराया है, मैं भी उसको अच्छे से सीख करके और इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाने के प्रयास और साहस करूंगा। दोनों दीदियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनके लिए अनुमोदना के आगे बढ़े, और एक दिन हम लोगों को भी आगे बढ़ाने का जो साहस किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अनुकरणीय हैं। जय जय जय।